पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का। जो ग्लैंड था वो था आपका हाइपोथैलेमस। कौन सा ग्लैंड था? हाइपोथैलेमस। कोई डॉट्स है? नहीं। अगर आप लोगों को कोई डॉट्स हो तो आप कमेंट्स करके जरूर मैसेज कर सकते हैं। तो जानते हैं कि जहां आपका हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड है, वहीं आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ऑफ ग्लैंड है, वो एक प्रेसिडेंट है। तो ये क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर है। तो जिस तरह से हाइपोथैलेमस, ये जानते हैं हाइपोथैलेमस है नहीं? तो जिस तरह से हाइपोथैलेमस रिलीज करवा के हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करता है? रिलीज करवाता है। तो आप जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये ब्रेन में कैविटी होती है। ब्रेन में एक कैविटी होती है जिसको कहा जाता है सेला टर्सिका। कहां पाया जाता है ये? वो कैविटी का क्या नाम है? सेला टर्सिका कहा जाता है। तो आप जानते हैं, एक चीज हम बताए थे कि जिस तरह से हाइपोथैलेमस में देखे थे कि जिस तरह से ये जो पोर्टल सिस्टम है, वो डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है, पैंक्रियाज है या जो लीवर है, लीवर जहां आपका खाना क्या होता है, जब वो पैंक्रियाज लीवर में जाने के बाद, लीवर जाने के बाद क्या होता था? पहले फूड आपको एब्जॉर्ब करता होते हुए लीवर में जाता। लीवर वहां क्या करता? डिटॉक्सिफिकेशन करता, वहां के टॉक्सिसिटी को क्या करता? वो रिमूव करता। तब जाकर ये क्या करता? फिर बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है। तब जाके सर्कुलेट होता। उसी तरह से कहा जाए कि जिस तरह से वो लीवर को कंट्रोल किया, उसी तरह से यहां जो हाइपोथैलेमस जो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? ये पोर्टल सर्कुलेशन देता है। मतलब है कि जहां वहां डिटॉक्सिफिकेशन करता है, वही काम इसका क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन का। तो हम देखें यहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो आप जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर डिवाइड किया जाए तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। एक को कहते हैं, एक को कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। और दूसरा जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। वही एंटीरियर पिट्यूटरी को, मतलब ये पार्ट डिवाइड कर दिया जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस में और न्यूरो हाइपोफाइसिस। उसी का दूसरा फॉर्म है एडिनो हाइपोफाइसिस। और दूसरा क्या है? पिट्यूटरी क्या कहेगा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्यों? आखिर इसका नाम क्यों न्यूरो हाइपोफाइसिस है? इसका नाम क्यों एडिनो हाइपोफाइसिस है? तो आप जानते हैं ना। तो आप देखते हैं कि एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये जो आपका जो ये पार्ट है, ये जो आपका राइट साइड है ना, ये साइड है, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है। और ये साइड जो देख रहे हैं, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये जो आप जानते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, वो आपको क्या करेगा? ये जब हार्मोन सेक्रीट करेगा तो ये जाएगा कहां? ब्लड वेसल में। नहीं, कहां जाएगा? ब्लड वेसल्स में। तब ब्लड वेसल करके आपके बॉडी में जाता है। वहीं अगर हम देखें कि न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, तो इसका जो होता है, इसका जो कंट्रोल होता है, वो आपको हाइपोथैलेमस से करता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी आपको क्या करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा। ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को या न्यूरो हाइपोफाइसिस से, इसका कंट्रोल होता है न्यूरॉन से। आप देख रहे हैं न्यूरॉन, इसका कंट्रोल क्या होगा? ये न्यूरॉन से करता है। और ये क्या करता है? ये सिंथेसाइज करता है दो तरह का हार्मोन। एक को कहते हैं ऑक्सीटोसिन, दूसरे को कहते हैं वैसोप्रेसिन। तो अब यहां देख लीजिए, पहला क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनो हाइपोफाइसिस। आप जानते हैं कि इस एंटीरियर पिट्यूटरी को
ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी। एक को कहते हैं पास डिस्टलिस, क्या बोलते हैं, पास डिस्टलिस, और दूसरा पार्ट है पार्स इंटरमीडिया, क्या कहते हैं, पार्स इंटरमीडिया। वहीं न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है पार्स नर्वोसा, क्या कहा जाता है, पार्स नर्वोसा। तो आप जानते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक पार्ट होता है पास डिस्टलिस कहा जाता है, पास मतलब डिस्टलिस मतलब क्या कहा जाता है, डिस्टलिस दूरी, ये पार्ट इसमें दूर होता है इसलिए इसको डिस्टलिस कहा जाता है। जो इंटरमीडिएट में होता है, जो बीच मिडिल में होता है, पास इंटरमीडिएट कहा जाता है। दैट वन। क्या देखें हम कि ये जो पास जो डिस्टलिस है, ये डिफरेंट टाइप का हार्मोन्स जो है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है। पार्स इंटरमीडिया है, वो एक ही हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसको कहा जाता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो एक ही हार्मोन सिक्रीट करेगा। ये जो है पार्स डिस्टलिस जो है आपको डिफरेंट टाइप्स का हार्मोन सिक्रीट करता है। एक को कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, क्या बोलते हैं, एक को कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, नहीं, दूसरे को कहा जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको कहते हैं TSH। मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट की बात कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, ये पार्स डिस्टलिस, मतलब है हुआ, ये आपका किसका पार्ट हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी का। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इस पार्ट में जो होगा आपको क्या होगा, ये पास नर्वोसा होगा, और इसमें दो पार्ट होगा, एक कहते हैं पास डिस्टलिस और पास इंटरमीडिया। तो कहने का मतलब है कि ये जो पास डिस्टलिस है, ये डिफरेंट टाइप का क्या होता है, ये हार्मोन सिक्रीट करता है, नहीं, डिफरेंट टाइप का हार्मोन सिक्रीट करता है। और वो है तीसरा क्या हुआ, तीसरा हुआ आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, क्या कहिएगा इसको, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहा जाता है। उसके बाद है एक्टिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, क्या बोलेंगे, एडिनोकॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। उसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्या है ये, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और 6 है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको कहेगा LH, इसको कहेगा FSH, इसको कहेगा एक्टिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACA, आई बेग पार्डन, ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक, एड्रीनो
एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, ओके, और प्रोलैक्टिन हार्मोन PC, ये है थायराइड स्टिमुलेटिंग TSH। तो कहने मतलब ये जो हार्मोन, दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रीटेड बाय पार्स डिस्टलीज, सिक्रीटेड बाय पार्स डिस्टलीज, ओके। और इससे नाम से ही पता चलता है कि इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि ये जो है आपका जो डिफरेंट टाइप का हार्मोन है डिफरेंट फंक्शन करता है। तो राइट डन। पहला था ग्रोथ हार्मोन। आप जानते हैं कि इससे साफ क्लियर होता है कि हमारे बॉडी का जो ग्रोथ फेस है, नहीं मतलब है कि इस हार्मोन के इफिशियंसी और डिफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी और डिफिशियंसी की बात करें तो क्या होगा, अगर ये इंक्रीज करता है, ये हार्मोन इंक्रीज करता है तो इसको कहा जाता है जिगैंटिज्म कहा जाता है। अगर ये डिक्रीज करता है, डिफिशियंसी होती है तो इसको क्या कहते हैं आप, ड्वार्फिज्म कहता है। तो ये रोल होता है आपको ग्रोथ हार्मोन का। तो इसको मेंटेन रखता है, नहीं ये हार्मोन क्या करेगा, ग्रोथ जो रेगुलेशन है उसको क्या करेगा, इसको क्या करता है, मेंटेन करता है। दूसरा जो है आपका वो है थायराइड TSH, नहीं इसके बाद आपको थायराइड ग्रहण नहीं पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि ये TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये किसको स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। इसको करता है ये करता है आपको थायराइड ग्लैंड को करता है। वैसे भी आप जानते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है ना, हमारे मेटाबॉलिक को, हमारे इसको क्या करता है, ये मेंटेन करता है। तो दूसरा है TSH। तीसरा क्या है, तीसरा है आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन कहा जाता है। मतलब क्या होता है, इस प्रोलैक्टिन हार्मोन में क्या होता है, इस प्रोलैक्टिन हार्मोन में क्या होता है, इसमें मिल्क का फॉर्मेशन होता है। क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। कहां से, ये मैमरी ग्लैंड से। कहां से होगा मिल्क का फॉर्मेशन, ये आपको मिल्क का फॉर्मेशन जो है ये मैमरी ग्लैंड से क्या करेगा, सीक्रेट होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे हार्मोन को क्या कहेगा, ऐसे हार्मोन को प्रोलैक्टिन हार्मोन कहा जाता है। उसके बाद है आपको चौथा है ACTH, मतलब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये क्या करेगा, ये जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है ये क्या करता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ये सिंथेसिस करता है, किसका, ये सिंथेसिस करता है आपके स्टेरॉइड हार्मोन का। क्या करेगा, ये सिंथेसिस करता है या सिक्रीट करता है स्टेरॉइड हार्मोन्स का। क्या करता है, ये क्या करेगा, ये स्टेरॉइड हार्मोन को क्या करेगा, ये सिंथेसिस करता है, जिसको क्या कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। क्या कहेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और फिफ्थ जो है वो स्ट्रक्चर है आपका गोनैडोट्रोपिन। इसमें क्या होता है, गोनैड्स आता है, नहीं गोनैड्स आता है, मेल एंड फीमेल। तो ये दो तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है। एक को क्या कहेगा, एक जो आपका यहां जो फिफ्थ है इसको कहते हैं आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। क्या बोलिएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। ये काम करता है। आप जानते हैं कि ये जो
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये मेल पे भी काम करेगा और फीमेल भी काम करेगा, दोनों में। मेल सेक्स में काम करेगा और फीमेल में भी काम करता है, ये दोनों काम करता है। राइट डाउन। तो क्या देखें कि ग्रोथ हार्मोन देखा, जहां क्या होता है, ड्वार्फिज्म होता है, जिगेंटिज्म होता है। उसके बाद हमने देखा कि टीएसएस देखा, जो किसको स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड को। फिर आपने एसीटीएस देखा, जो सिंथेसिस करता है स्टेरॉयड हार्मोन का, उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। नहीं, तो आपने पहला क्या है, एलएच। जो फिफ्थ है वो है आपका एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये मेल और फीमेल दोनों में काम करेगा। अगर एज की बात करें तो इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। आप जानते हैं कि अगर मेल सेक्स की बात करें, वहां देखते हैं ये जो एलएच जो है, ये क्या करता है, ये एलएच लेडिक सेल पे काम करता है। क्या काम करेगा, लेडिक सेल पे काम करता है। आप देखेंगे ना, जब आप टेस्टिस को कट कर लेंगे तो टेस्टिस में डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, नहीं तो उसको लेडिक सेल्स कहा जाता है। जो क्या करेगा, ये जो लेडिक सेल है वो जो हार्मोन सिक्रीट करेगा, इसको कहा जाता है एंड्रोजेंस। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये सिक्रीट करता है। कहते हैं टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन। ये जितना भी मेल एक्टिविटी है उस सारे को क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद ये मेल की बात करें, अगर ये फीमेल में है तो ये एक में लेडी सेल पर काम करेगा, नहीं। और दूसरा जो है, आप जानते हैं कि फीमेल की बात करें, ये किस पे काम करेगा, एलएच, ये ओवुलेशन का फॉर्मेशन करता है। नहीं, क्या करेगा, ये ओवुलेशन का फॉर्मेशन करेगा। मतलब लेडी सेल क्या किया पड़ेगा, ओवुलेशन का फॉर्मेशन करता है। विद इन 28 डेज का जो हाफ डे होता है, 14 डेज, उसमें क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें एवोल्यूशन होता है। तो ये भी आपको क्या करता है, ये एलएच हार्मोन जो है वो आपको मेंटेन करता है। तो अगर कहा जाए मेल में लेडी सेल पे और फीमेल की बात करें तो ओवुलेशन में काम करेगा। मतलब है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस और ओवरी दोनों को स्टिमुलेट करता है। छठा है वो है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं उसको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। नहीं, तो आप जानते हैं ना कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो अगर मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, ये मेल में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, तो एक केस हुआ कि मेल में ये फंक्शन करेगा। दूसरा है कि यही जो एफएसएच है, वही एफएसएच क्या करेगा, ये एफएसएच काम करता है सर्टोलाई सेल पे। कहां काम करेगा, सर्टोलाई सेल पे। आप जानते हैं ना, सर्टोलाई सेल क्या करता है, ये आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। किसको, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। नहीं, अगर ये फीमेल की बात करें, तो फीमेल क्या होगा, ये फॉलिकल मतलब ये फॉलिकल जो है, ये जो फीमेल पार्ट का जो फॉलिकल पार्ट जो है, नहीं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, जब आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे ना, 12th क्लास में, उसमें जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये फीमेल पार्ट है, वो फॉलिकल क्या करता है, फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है। क्या करेगा ये फॉलिकल क्या करेगा, ये ग्रोथ करता है। फॉलिकल क्या करेगा, ये मेंटेन करता है। उसके बाद भी क्या करता है, ये कॉर्पस लूटियम को भी मेंटेन करता है। कॉर्पस लूटियम को भी क्या करता है, ये मेंटेन करता है। तो कहने का मतलब है एलएच और एफएसएच जो है वो ओवरी, टेस्टिस, एफएस जो है वो मतलब है कि मेल और फीमेल में दोनों में क्या करेगा, ये क्या करता है, ये
कोऑर्डिनेशन करता है। तो आप देखेंगे ये था आपका कौन सा पार्ट, ये था आपका पार्स डिस्टालिस का जो था, पार्स डिस्टालिस डिफरेंट टाइप का हार्मोन क्या करता था, ये सीक्रेट किया। आप कौन सा पार्ट बन गया, ये आपने देखा कि ये जो आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसमें दो पार्ट्स, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस में क्या देखे, डिफरेंट टाइप का हार्मोन देखे, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नहीं उसके बाद आपने क्या देखे, आपने डिफरेंट एलएच देखे, एफएसएच देखे। अब पार्स इंटरमीडिया की बात करें तो आप जानते हैं कि पार्स इंटरमीडिया ये एक तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है, इसको क्या कहा जाता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या करता है, जो स्किन को जो है रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन के लिए, नहीं पिगमेंटेशन। तो ये काम है किसका, पार्स इंटरमीडिया का। तो आपने देखा पार्स डिस्टालिस में डिफरेंट टाइप्स का हार्मोन देखा, पार्स इंटरमीडिया में एक ही हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसको कहा जाता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब MSH। अब डिस्कस करेंगे, ये था आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट्स, और आप देखेंगे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का भाग है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो भाग है जिसको आप कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसमें एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं पार्स नर्वोसा। क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा कहा जाता है। ये दो तरह का हार्मोन क्या करता है, इसमें सिक्रीट करता है, उसको कहा जाता है ऑक्सीटोसिन कहते हैं, और दूसरा जो है वैसोप्रेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैसोप्रेसिन, नहीं मतलब ये जो है वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये जो है पार्स नर्वोसा, ये जो होता है ये सिंथेसाइज होता है किससे, ये सिंथेसाइज होता है आपको हाइपोथैलेमस ग्लैंड से, नहीं यहीं से सिंथेसाइज होगा और सिक्रीट करेगा दो तरह का हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। मतलब आप जानते हैं कि ये जो पार्ट है आपका पोस्टीरियर, वो कहां से रेगुलेट हो रहा है, ये आपको हाइपोथैलेमस से, जिसको आपने न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, जो आपको न्यूरॉन से ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो यहां देखिए पहला ऑक्सीटोसिन है, दूसरा क्या, वैसोप्रेसिन। अब ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे तो एक ही जान लीजिए, ऑक्सीटोसिन जो है वो मेन इंपोर्टेंट हार्मोन होता है, जो कहां स्टोर रहता है, ये दोनों हार्मोन स्टोर रहता है आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस में। तो इसका काम जो है ऑक्सीटोसिन का, आप जानते हैं कि एक हार्मोन काम सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं होता है, एक हार्मोन का काम डिफरेंट टाइप का फंक्शन होता है। आप देखेंगे कि ऑक्सीटिन, ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है, यूट्रस को क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक काम ये। दूसरा जो काम है, जो आप जानते हैं कि प्रोलैक्टिन में क्या होता है, प्रोलैक्टिन में नहीं, जो प्रोलैक्टिन में जो मिल्क का जो सिक्रेशन होता है, कहा, मैमरी ग्लैंड में। तो मैमरी ग्लैंड में वहां सिक्रीट हुआ, और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उस मिल्क को क्या करेगा, ये मिल्क को इजैकुलेट करेगा, नहीं एक काम हुआ इजैकुलेशन का भी, जो इजैकुलेशन आफ्टर जेस्टेशन पीरियड जस्ट स्टार्ट द पार्चुलेशन,
जो पार्चुरेशन प्रोसेस में वहां जो मिल्क जब एजुकुलेट होगा, तो क्या होगा, इजैकुलेट से वो आपको ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो वहां क्या करता है, वहां स्टिमुलेट करता है, फास्ट स्टिमुलेट करता है। ये ऑर्डर देता है आपको हाइपोथैलेमस के ऑक्सीटोसिन ज्यादा से ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करे, जो बेबी या फीटस को मतलब है कि एक्सपेल्ड होने में आज इजी हो और वहां कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हो सके। तो एक काम होता है ऑक्सीटोसिन का कि वहां पे यूट्रस को क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। जब कंट्रैक्ट करेगा तो बेबी क्या होगा, जो फीटस क्या होगा, एक्सपेल्ड होगा। आप जानते हैं कि एक काम तो ये ऑक्सीटोसिन का, लेकिन यहां पे जो कंट्रैक्शन, यूट्रस में जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना, तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो आपका एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, और दूसरा होता है आपको एस्ट्रोजन। नहीं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन आप पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आप जानते हैं कि ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, आप जानते हैं कि ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बात करें तो आप जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन जो है, इस केस में आप जानते हैं कि जेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब जेस्टेशन 1 to 9th मंथ का होता है। तो उसमें क्या होता है, ये फुल्ली 9th मंथ में ये आपका 1 to मतलब है कि 9th मंथ तक ये रिलैक्सेशन पीरियड में रहता है। नहीं, रिलैक्सेशन में रहता है, मतलब उस टाइम में जो फीटस है, जो बेबी है, वो उसका इंक्रीज करता है, रिलैक्स करता है। उसके बाद करता है कि ये जो ऑक्सीटोसिन है, हाइपोथैलेमस कहेगा कि वो जो प्रोजेस्टेरोन है, आप रिलैक्सेशन को बंद करके स्टार्ट करें कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एस्ट्रोजन का काम होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। कौन? ये कॉन्ट्रैक्ट करता है आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है, बेबी जो है वो एक्सपेल्ड। ये है काम किसका, ये काम है ऑक्सीटोसिन का, जिसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इन्वॉल्व होता है। लास्ट जो है मतलब है कि पार्स नर्वोसा का जो लास्ट ये है वो है आपको, सेकेंड है वो है आपको वासोप्रेसिन कहा जाता है। नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, एडीएच, आई बिग पार्डन यार, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। ये क्या करेगा, ये करता है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक जो है बैलेंस करता है। नहीं, या तो ये कि वाटर को क्या करेगा, ये बैलेंस करता है, वाटर को ये बैलेंस करता है, इससे ज्यादा सिक्रीट नहीं हो सके ड्यूरिंग द प्रोसेस मैच्योरेशन पीरियड। तो ये था आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें आप देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या किया, दो पार्ट में बांट दिया, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आपने एंटीरियर पिट्यूटरी देखा कि डिफरेंट टाइप्स का जो हार्मोन है वो सिक्रीट करता है, जिसको आप कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी को डिवाइड करती है, जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। तो पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया, आपने क्या पार्स डिस्टलिस डिफरेंट टाइप का हार्मोन था, नहीं, उसने आपने ग्रोथ हार्मोन देखा, थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन देखा, प्रोलैक्टिन देखा, नहीं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन देखा, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक देखा, एलएच और एफएसएच देखा। वहीं आपका जो पार्स इंटरमीडिया है वो एक तरह का हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको क्या कहते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग। वहीं आपने देखा कि जो पार्स नर्वोसा है, दैट पार्ट ऑफ द न्यूरोहाइपोफाइसिस, दैट पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो सिक्रीट करता है दो तरह का हार्मोन। लेकिन ये सेंसराइज कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस ही करता है, और वहां स्टोर्ड रहता है आपके इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो पहला था ऑक्सीटोसिन
और दूसरा था वैसोप्रेसिन। तो आपने देखा कि ऑक्सीटोसिन का मेन काम है नहीं, जहां आपको यूट्रस को रिलैक्सेशन करता है वहीं आपको मिल्क को इजैकुलेट भी करता है। जहां मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, जहां यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है वहीं आपको क्या होता है, बेबी को एक्सपेल आउट होने में इजी होता है, वहां पे हेल्पफुल होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थायराइड।